Good evening. I hope all are you good. Today is our topic, which is state succession. So, what is state succession? We will understand. When one state takes over the international responsibility of another state's territories, it can involve the dissolution of a state, the transfer of territory, or the emergence of new state. Means where state is a concept of international relations regarding successor state which take over the responsibility of another states and its territories. Where the government succession, there change of government, where in a state succession the state loses control over its partial or whole territory, which is defined Article 2 subclause 1 subclause B of the Vienna Convention of Succession of State in respect of a treaty 1978 defined the term of state succession, the replacement of one state by another in the responsibility of international relation of territory. So let's we understand in Hindi राज्य उत्तराधिकार क्या है और राज्य उत्तराधिकार से क्या तात्पर्य है और क्या परिस्थितियां होती हैं जब राज्य उत्तराधिकार को एक राज्य से दूसरे राज्य में विलय हो जाता है। सरकारी उत्तराधिकार में सरकार बदल जाती है, जबकि राज्य उत्तराधिकार में राज्य अपने आंशिक या पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण खो देता है। 1978 में संधियों के संबंध में राज्य उत्तराधिकार पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 सबक्लॉज 1 सबक्लॉज बी में राज्य उत्तराधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रतिस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी और अधिक इस अवधारणा ने महत्वता प्राप्त की है। तो इसकी परिस्थितियां हैं कुछ, जिससे मौजूदा प्रादेशिक इकाई के संपूर्ण या आंशिक भाग का उपनिवेशीकरण हो जाता है, किसी श्रेष्ठ राष्ट्र के कब्जे में खुद को मुक्त कर लेता है, किसी मौजूदा राज्य का विघटन हो जाता है, नए राज्यों का नए क्षेत्र बन जाता है, पृथक्करण हो जाता है, मर्जर हो जाता है। इस तरह से स्टेट सक्सेशन या राज्य उत्तराधिकार एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं राज्य उत्तराधिकार का अर्थ। राज्य उत्तराधिकार फेनविक के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्यों के उत्तराधिकार के नियम को ग्रोशियस ने प्रारंभ किया। उत्तराधिकार के विषय में विधि के नियम को ग्रोशियस ने रोमन विधि से अपनाया और रोमन विधि के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो विधि में उसके उत्तरदायित्व तथा अधिकार एवं उसके उत्तराधिकारियों को वो स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। यह नियम ग्रोशियस ने राज्यों के उत्तराधिकार के विषय में अपनाया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई जिसके द्वारा
उत्तराधिकार संबंधी विधियों के नियमों का विकास हुआ। ओपेनहाइम एक बहुत ही लर्नेड जूरिस्ट हैं। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का उत्तराधिकार तब होता है जब एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान कुछ परिवर्तनों के फलस्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। राज्यों के अभ्यास से यह संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार सामान्य रूप से राज्यों का उत्तराधिकार नहीं होता। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य के लुप्त हो जाने से उसके अधिकार और कर्तव्य भी सामान्यतः लुप्त हो जाते हैं। ओपेनहाइम का कथन बहुत हद तक उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों का उत्तराधिकार होता नहीं, उचित नहीं होगा। वास्तव में अधिकांश विधिशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य लुप्त होने से कुछ अधिकार और उत्तरदायित्वों का वास्तविक रूप से उत्तराधिकार होता है, और नया राज्य जो उसका स्थान लेता है उसके उत्तरदायित्व तथा अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में जब एक राज्य द्वारा दूसरे का स्थान लेता है तो समानतः अधिकार तथा कर्तव्य भी लुप्त हो जाते हैं, और कुछ क्षेत्रों में अपवाद के रूप में उत्तराधिकार होता है। राज्य उत्तराधिकार शब्द से यह बोध होता है कि किसी दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण करना और उस राज्य के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त हो जाते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि कुछ सीमित क्षेत्रों में उत्तराधिकार होता है। इसके अतिरिक्त इस बात में बड़ा मतभेद है कि राज्यों के उत्तराधिकार होने पर किस सीमा तक पूर्ववर्ती राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्यों का उत्तराधिकार होगा, सक्सेशन होगा। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब हम लोग समझेंगे राज्य उत्तराधिकार के मत, थ्योरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन। तो इसको निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। निरंतरता का मत, थ्योरीज ऑफ कॉन्टिन्यूटी। नकारात्मक मत, नेगेटिव थ्योरीज। अंतर्राष्ट्रीय विधि पर आधारित मत, थ्योरीज इम्पोर्टिंग इंटरनेशनल लॉ। उत्तराधिकार का साम्यवादी मत। ये टाइप ऑफ स्टेट सक्सेशन थ्योरीज हैं जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे। राज्य उत्तराधिकार के प्रकार, काइंड ऑफ स्टेट सक्सेशन विच इज यूनिवर्सल सक्सेशन, सार्वभौमिक उत्तराधिकार, एंड सेकेंड वन इज पार्शियल सक्सेशन, आंशिक उत्तराधिकार। सार्वभौमिक उत्तराधिकार और यूनिवर्सल सक्सेशन क्या है? जब एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को पूर्ण रूप से ले लेने या अपने में मिला ले, चाहे स्वेच्छा से अथवा विजय द्वारा। दूसरा बिंदु, जब किसी राज्य के दो या दो से अधिक भाग हो जाएं, उनमें से प्रत्येक भाग अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य बन जाए या पड़ोसी राज्यों द्वारा जीत लिया जाए। आंशिक उत्तराधिकार क्या है? पार्शियल सक्सेशन क्या है? आंशिक उत्तराधिकार में निम्नलिखित परिस्थितियां होती हैं। जब किसी राज्य का कोई हिस्सा विद्रोह करने अथवा करार या समझौते या उससे अलग हो जाता है, स्वतंत्रता प्राप्त करके एक अलग अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या राज्य बन जाता है। बांग्लादेश या पाकिस्तान के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त करना, उसके पश्चात अलग राज्य बनाना आंशिक उत्तराधिकार का एक अच्छा उदाहरण है। मतलब जो भारत पूर्ण था, इससे बांग्लादेश अलग हुआ, इससे पाकिस्तान अलग हुआ। इस अलग होने की प्रक्रिया को ही आंशिक उत्तराधिकार कहते हैं। जब किसी राज्य द्वारा दूसरे का कुछ हिस्सा हस्तांतरण कर दिया जाता है या मिला लिया जाता है तो उसे आंशिक उत्तराधिकार कहते हैं। या जब कोई सार्वभौमिक राज्य किसी संघात्मक राज्य में मिलकर
अपनी स्वतंत्रता का कुछ भाग खो देता है या किसी दूसरे राज्य के संरक्षण में आ जाता है। कोई बड़ा राज्य है, उसमें से एक दूसरे राज्य का कोई छोटा सा पार्ट आके बड़े राज्य में मिल जाता है, तो भी इसे पार्शियल सक्सेशन कहा जाएगा। अब राज्य क्षेत्र अधिकारिता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस, जब एक राज्य अपने राज्य क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करता है। एक राज्य सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत कोई व्यक्ति रहता है, संपत्ति स्थिर होती है, कोई कार्य होता है या घटनाएं घटित होती हैं, ऐसे राज्य द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों को प्रदान किया गया है। क्षेत्रीय प्रधानता सर्वोच्च भी होती है। क्षेत्रीय सर्वोच्चता परम सर्वोच्चता है, परम सर्वोच्च सत्ता है, क्योंकि जिसका प्रयोग वह क्षेत्र में रहता है। कथित राज्य प्राधिकार सभी व्यक्तियों या संगठनों को जो इसके राज्य क्षेत्र में हैं के बारे में उसको निर्धारित सीमाओं के दायरे को रहना और उसमें राज्यों की संचालन व्यवस्था को देखना। लॉर्ड मैकक्लेन ने कहा कि संप्रभुता का एक अनिवार्य गुण है कि स्वतंत्र राज्यों का सीमा क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों, चीज़ों तथा सभी वादों, दीवानी दांडिक जो उसकी सीमा से उत्पन्न होते हैं, अधिकारिता धारित करना चाहिए। अधिकारिता के दो सिद्धांत प्रचलित हैं, अधिकारिता का राज्य क्षेत्रीय सिद्धांत और अपर क्षेत्रीय का सिद्धांत। आंतरिक सागर पर अधिकारिता। आंतरिक सागर में बंदरगाह, लंगरगाह, पोताश्रय, बंद खाड़ियाँ, झीलें, नहरें राज्य क्षेत्रीय सागर की आधार रेखा से भूमि की ओर से सागर खंड आते हैं। इस सागर पर तटवर्ती राज्य की पूर्ण संप्रभुता होती है, जैसे अपने राज्य क्षेत्र पर विदेशी पोतों की पहुंच को अस्वीकार कर सकता है, सिवाय जब कि ऐसा पोत कष्ट में हो या संकट में हो। बंदरगाह को पहुंच संधि द्वारा अनुज्ञात किया गया है, जहां सागर विधि अधिनियम 1982 की अनुच्छेद 8 सब क्लास 2 में इसे उल्लिखित किया गया है। राज्य क्षेत्रीय सागर सामुद्रिक पेटी अधिकारिता क्या है, आइए जानते हैं। राज्य क्षेत्रीय सागर को सामुद्रिक पेटी, मैरीटाइम बेल्ट या राज्य क्षेत्रीय बल, टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। राज्य क्षेत्रीय सागर सामुद्रिक पेटी का वह भाग होता है जो समुद्र तटीय से मिला होता है और आंतरिक जल से बाहर होता है, जिसकी चौड़ाई 12 नॉटिकल माइल तक हो सकती है। राज्य उस पर संप्रभुता होती है, उससे राज्य क्षेत्रीय समुद्र और संलग्न क्षेत्र से संबंधित जिनेवा अभिसमय 1958 के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी देश की संप्रभुता न केवल उस भाग पर होती है जिसे सामुद्रिक पेटी कहते हैं, वरन उसके ऊपर वायुमंडल में तथा समुद्र तल या अवमृदा पर भी होती है। राज्य उस क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं। राज्य क्षेत्रीय या वायु अंतरिक्ष वायुमंडल में अधिकारिता, जुरिडिक्शन इन टेरिटोरियल एयर स्पेस। राज्य क्षेत्रीय वायु अंतरिक्ष वायुमंडल से तात्पर्य उस भूमि सतह से ऊपर या बाह्य अंतरिक्ष के नीचे का है जिसमें प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य का वायु अंतरिक्ष जो उसके क्षेत्र में राज्य क्षेत्रीय समुद्र सम्मिलित हैं के ऊपर पूर्ण संप्रभुता है। इस सिद्धांत को प्रथम बार 1919 के पेरिस कन्वेंशन ऑन एयर नेविगेशन में मिली। यह अभिसमय विमान संचालन से संबंधित था।
अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शक्ति को अपने क्षेत्र के ऊपर वायु अंतरिक्ष का पूर्ण अनन्य अधिकारिता होती है। मतलब कि टेरिटोरियल एयर स्पेस की भी हर राज्य की अपनी एक क्षेत्रीय सीमा के ऊपर उड़ान भरने की और उस लिमिट और दायरे के मध्य ही अपने विमानों को माध्यम से क्रिया पद्धति करने की अधिकारिता होती है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रकार क्या हैं? राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के दो प्रकार हैं, जिसमें पहला है सिविल अधिकारिता, दूसरा है दांडिक अधिकारिता। अब सिविल अधिकारिता क्या है? सिविल अधिकारिता किसी भी राज्य को प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में सिविल अधिकारिता प्रयोग का अधिकार प्राप्त है जो उसके राज्य क्षेत्र में रहता है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, चाहे देश का हो या राष्ट्रिक हो या अन्य देशी हो। यदि देश में रहने वाले लोगों के बीच दीवानी निपटारे प्रकृति का वाद उत्पन्न होता है तो ऐसे राज्य के न्यायालयों को ऐसे वाद या मामलों के निपटारे की अधिकारिता प्राप्त होती है। दीवानी प्रकृति के वाद से तात्पर्य एक ऐसे वाद से है जिसमें किसी महत्वपूर्ण अधिकार के प्रवर्तन की मांग की जाती है। सिविल का अर्थ है आपराधिक कार्यवाहियों से भिन्न कार्यवाही द्वारा मांगे गए अधिकार और उपचार की व्यवस्था करने से संबंधित है। सिविल जुरिस्डिक्शन विच इज नॉट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें संपत्ति संबंधित प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शंस किसी भी राज्य को अपने राज्य क्षेत्र में व्यक्तियों से संबंधित कोई बात है, संपत्ति है, कार्यों घटनाओं पर न केवल सिविल अधिकारिता प्राप्त है अपितु दंडिक अधिकारिता भी प्राप्त है। राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी, चाहे राष्ट्रिक हों या अन्य देशी, सभी पर राज्य को अधिकारिता प्राप्त है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि प्रत्येक राज्य को दांडिक अधिकारिता प्राप्त है परंतु व्यवहार एक रूप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश में दांडिक अधिकारिता की भिन्न भिन्न अधिकारिताएं प्रचलित है, जिनके हिसाब से क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया जाता है और उनसे संबंधित मामलों का निवारण किया जाता है। तो ये था स्टेट टेरिटरीज, स्टेट जुरिस्डिक्शंस का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और उनसे प्रचलित संधिया सिद्धांतों को हम लोगों ने आज समझा है।